जय श्री राम। 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। यहाँ भगवान अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग ग्रहण कराने के उद्देश्य से भक्ति प्रधान कर्मयोग की महिमा कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अर्थात मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि मद व्यप आश्रय पद किसका वाचक है? तो उत्तर है कि समस्त कर्मों का और उनके फल रूप समस्त भोगों का आश्रय त्याग कर जो भगवान के ही आश्रित हो गया है, जो अपने मन इंद्रियों सहित शरीर को उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों को और उनके फल को भगवान के समर्पण करके उन सब से ममता आसक्ति कामना हटाकर भगवान के ही परायण हो गया है, भगवान को ही अपना परम प्राप्य प्राप्त करने योग्य परम प्रिय परम हितैषी परम आधार सर्वस्व समझकर जो भगवान के विधान में सदैव प्रसन्न रहता है, किसी भी सांसारिक वस्तु के संयोग वियोग में किसी भी घटना में कभी हर्ष शोक नहीं करता, सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है तथा जो कुछ भी कर्म करता है भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने को केवल निमित्त मात्र समझकर उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से जैसे भगवान कराते हैं वैसे ही करता है एवं अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझता है। ऐसे भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वाचक यहाँ मद व्यप आश्रय पद है। प्रश्न है कि सर्व कर्माणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है? इसका उत्तर है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, जिनका वर्णन पहले नियतम कर्म और स्वभावजम कर्म जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं उनके नाम से किया गया है, तथा जो भगवान की आज्ञा और प्रेरणा के अनुकूल हैं, उन सभी कर्मों का वाचक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। प्रश्न है कि यहाँ अपि अवयव के प्रयोग का क्या भाव है? अपि का शाब्दिक अर्थ है भी, तो इस अवयव का प्रयोग करके यहाँ भक्ति प्रधान कर्मयोगी की महिमा की गई है, कर्मयोग की सुगमता दिखलाई गई है। कर्मयोग सुगम है। अभिप्राय यह है कि सांख्य योगी समस्त परिग्रह का और समस्त भोगों का त्याग करके एकांत देश में निरंतर परमात्मा के ध्यान का साधन करता हुआ जिस परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवद आश्रय भगवान के आश्रय कर्मयोगी कर्म करने वाला स्ववर्णाश्रमोचित स्व के वर्ण आश्रम के अनुचित समस्त कर्मों को सभी कर्मों को सदा करता हुआ भी उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दोनों के फल में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। प्रश्न है शाश्वतम और अव्ययम विशेषण के सहित पदम पद किसका वाचक है? शाश्वतम अर्थात सनातन, अव्ययम अविनाशी। इसका उत्तर है कि जो सदा से है सदा रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर का वाचक यहाँ उपयुक्त विशेषणों के सहित पदम पद है, वही परम प्राप्य है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे पद के नाम से कहा गया। 45वें श्लोक में जिसे संसिद्धि की प्राप्ति, 46वें में जिसे सिद्धि की प्राप्ति, 55वें श्लोक में माम पद वाच्य परमेश्वर माम मुझको जिस पर ब्रह्म को की ओर संकेत किया गया, उसी को यहाँ शाश्वतम और अव्ययम विशेषण के सहित पदम पदवाच्य भगवान की प्राप्ति कहा। अभिप्राय यह है कि भिन्न भिन्न नामों से एक ही तत्व का वर्णन किया गया है।
भक्ति प्रधान कर्म योगी के भाव से भावित और प्रसन्न होकर उस पर अतिशय अनुग्रह करके भगवान स्वयं ही उसे पराभक्ति रूप बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। उस बुद्धि योग के द्वारा भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानकर जो उस भक्त का भगवान में तन्मय हो जाना है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाना है, यही उसका उपयुक्त परम पद को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार भक्ति प्रधान कर्म योगी की महिमा का वर्णन करके अब अर्जुन को वैसा बनने के लिए आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमपु आश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्थात सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप समान भाव रखते हुए योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। प्रश्न है कि समस्त कर्मों को मन से भगवान में अर्पण करना क्या है। इसका उत्तर है कि अपने मन, इंद्रिय और शरीर को उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और संसार की समस्त वस्तुओं को भगवान की समझकर उन सब में ममता, आसक्ति, कामना का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छा अनुसार समस्त कर्म करवाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए उन्हीं की प्रेरणा से जैसे करावे वैसे ही निमित्त मात्र बनकर समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, यही समस्त कर्मों को मन से भगवान में अर्पण कर देना है। प्रश्न है कि बुद्धि योगम पद किसका वाचक है, बुद्धि योग क्या है और उसका अवलंबन करना क्या है। इसका उत्तर है कि सिद्धि और असिद्धि में, सुख में दुख में, हानि लाभ में, इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, प्राणियों में जो समबुद्धि है उसका वाचक बुद्धि योग है। इसलिए जो कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा और इशारे से होता है, ऐसा समझकर समस्त वस्तुओं में, समस्त प्राणियों में, समस्त घटनाओं में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विषम भावों से रहित होकर सदा सर्वदा समभाव से युक्त रहना ही बुद्धि योग का अवलंबन करना है। प्रश्न है कि भगवान के परायण होना क्या है। उत्तर है भगवान को ही अपना परम प्राप्य, परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्त करने योग्य है वो भगवान ही है। परम गति, सर्वश्रेष्ठ जो गति है परम अर्थात सबसे ऊपर, वह ईश्वर ही है। परम हितैषी, परम प्रिय, परम आधार मानना, उनके विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उनकी प्राप्ति के साधनों में तत्पर रहना, भगवान के परायण होना है। प्रश्न है कि निरंतर भगवान में चित्त वाला होना क्या है। मन बुद्धि को अटल भाव से भगवान में लगा देना, भगवान के सिवा अन्य किसी में किंचन मात्र भी प्रेम का संबंध न रखकर अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान का ही चिंतन करते रहना, क्षण मात्र के लिए भी भगवान की विस्मृति का असहाय हो जाना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते समस्त कर्म करते समय नित्य निरंतर मन से भगवान के दर्शन करते रहना, यही निरंतर भगवान में चित्त वाला होना है। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में और यहाँ 65वें श्लोक में मन मना भाव से भी यही बात कही गई है, मुझ में ही सारे भावों को रखने वाला। श्लोक संख्या 58 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।